आपके सामने। मैं आपको बताया था कि अगले वीडियो हमने बताया था आपको कि अगले वीडियो जब बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि हम 100 के नज़दीक में अगर अंक है तो हम उसको कैसे गुणा करेंगे। बहुत धमाकेदार ट्रिक के साथ उसको आसानी से हम गुणा कर लें। जैसे मान लीजिए 100 यदि कोई संख्या 100 के नजदीक है तो 5 गुणे 104 इसका हमको गुणा करना है। तो हमको इसको कैसे करें कि बहुत जल्द हमारा समय बच जाए, बहुत आसानी से हो जाए और आंसर आ जाए। तो हमको ये देखना होगा 105 गुणे 104 है तो 105 यानी 100 से कितना ज्यादा है 5। 100 से कितना ज्यादा है 5। यहाँ इसको इस तरह से कर लीजिए और यहाँ देखिए 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। तो इसका हम क्या करेंगे 5 का 4 में गुणा कर देंगे। यहाँ मान लीजिए ऐसे हम कर देते हैं तो 5 चौक 20। इधर इस राइट हैंड ये जो पाई खींचे हैं इसकी दाहिने हाथ की तरफ 2 अंक होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए। तो 5 चौक 20 और उसके बाद 105 में ये +4 इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 109 और यहाँ 104 है और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 109। ये चीज बराबर आना चाहिए तभी ये सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 105 में हम 4 जोड़ देंगे तो 109 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है 109। अब इसको हमने मिटा दिया, हमारा जो एक गुणा था इतना आ गया बहुत आसानी से। यहाँ हम बराबर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर लगा देंगे अच्छा लगेगा क्योंकि इसके गुणा से इतना गुणा करने पे बराबर इतना आ गया। अब जैसे मान लीजिए हमको और क्लियर करने के लिए और प्रश्न ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 103 गुणे 105 तो इसको हम कैसे करेंगे तो यहाँ बराबर दे दीजिए। अब यही समझना है 100 से ज्यादा कितना है +3 और यहाँ 100 से ज्यादा कितना है +5। इसका हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। इसका क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 3 पचे 15। हमने बताया इसकी इस राइट तरफ कितना होना 2 अंक होना चाहिए 15। 3 पचे 15। अब 103 में हम 5 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा और 105 में हम 3 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा 108 यहाँ पे आ गया। क्या आ गया 108। इसको हम मिटा देंगे, ये हमारा गुणा आसानी से निकल गया। और भी क्वेश्चन ले सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए 103 गुणे 108, 103 गुणे 108 इसको हम ले सकते हैं कितना 100 से ज्यादा कितना है यहाँ पे +3, यहाँ 100 से ज्यादा कितना है +8 तो इसका हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे 3 × 8 = 24। इसकी राइट साइड कितना लिखेंगे 24 और उसके बाद 103 में 8 हम जोड़ देंगे तो 8 3 11 के 1 होगा और एक यहाँ है तो 111 हो जाएगा। 103 में 8 जोड़ेंगे तो 111 आ जाएगा। फिर 108 में 3 जोड़ेंगे तो 111 आ जाएगा। फिर 103 में 8 जोड़ेंगे तो 111 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 111 आ रहा है। इसको मिटा दीजिए, आपका इसका गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए हम यहाँ पूछे 100 के नजदीक संख्या हो तो मान लीजिए तो हम 100 से ऊपर रख लिया अंक। जैसे मान लीजिए 100 के नीचे अंक कुछ हो तब कैसे करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। हाँ जैसे मान लीजिए 100 के नजदीक में कम संख्या में हो, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है 95 ले लीजिए, 95 गुणे 95 कर दीजिए या 94 कर दीजिए। अब इसको मान लीजिए हमको करना है गुणा, तो कैसे करेंगे तो हमको ये देखना है ये 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम है, मान लीजिए 5 कम है। कितना कम है -5 कम है और यहाँ कितना कम है -6 कम है। ये चीज है। अब इसका हम क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 5 6 30
तो रीड रीड समझ लीजिए प्लस हो गया। और राइट साइड हमको क्या रखना है 30, कितना हो गया 5 6 30। अब हमको ये देखना है 95 यहाँ पे है, 95 में 95 में से हम कितना घटा देंगे 6, तो कितना बचेगा 95 में से 6 घटा देंगे, 10 5 15, 15 में से 6 गए 9, 9 बचा और यहाँ कितना बचा 8, यानी 8 आ रहा है 89। और उसी तरह से इसका भी देखेंगे 94 में से हम 5 घटा देंगे तो 10 4 14, 14 में से 5 गए 9 और यहाँ बचेगा 8, यानी हमारा ये चीज बराबर आना चाहिए। देखिए बराबर आ गया, इसको हटा देंगे, इसका मतलब यहाँ बराबर लगा देंगे तो हमारा गुणा इतना आ जाएगा आसानी से। इसी तरह से और भी प्रश्न ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 93 गुणे 97, 93 गुणे 97, तब हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ मान लीजिए 93 है, 93 100 से कितना कम है 7, माइनस कितना कम है 7, और यहाँ कितना कम है 3, इसका हम इसमें गुणा करेंगे, गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया 7 त्रिक 21, इसकी तरफ हम कितना लिखेंगे 2 अंक, 7 त्रिक 21, और 93 में से 3 घटा दिए तो कितना बच गया 90, और यहाँ 97 में से 7 घटा दिए तो कितना बच गया 90, इसका मतलब यहाँ कितना आ गया 90। हम इसको मिटा देंगे तो इसका गुणा करने पे इतना बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे फिर कोई क्वेश्चन और लेना है, जैसे मान लीजिए आपको लेना है 94 गुणे 96, 94 गुणे 96 लेना है, तो 94 गुणे 96 लेना है। इसी विधि से बहुत आसानी के साथ इसको हम हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम बराबर दिए, अब यहाँ देखना होगा 100 से कितना कम है -6, 100 से कितना कम है -4, तो इसका ऋण का गुणा हो गया, समझो प्लस हो गया। और राइट साइड हमने आपको बताया कि 2 अंक होना चाहिए, कितना 6 के 24, कितना हो गया 24, और उसके बाद यहाँ 94 में 4 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 90, और यहाँ 96 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा 90, इसका मतलब यहाँ से हम कितना आ गया हमारा 90, इसको मिटा दिए गुणा हो गया। जैसे और भी अंक आप ले सकते हैं, 99 गुणे 98, ये कितना कम है -1, ये कितना कम है -2, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 दुआई 2 होगा, कितना होगा, लेकिन हमने बोला क्या 1 दुआई 2 हो रहा है, लेकिन हमने बोला राइट साइड हमको 2 अंक लेना होगा, 2 अंक लेना होगा, तो इसका मतलब क्या करना है हमको 1 0 यहाँ हम बढ़ा लेंगे, क्या कर लेंगे 1 0 बढ़ा लेंगे। अब हमको ये देखना है 99 में से 2 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 97, और 98 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा 97, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया 97। हम इस चीज को मिटा देंगे, ये देखिए इसका गुणा तैयार हो गया। बहुत आसानी के साथ गुणा किया जा सकता है। हमने प्रश्न क्या रखा 100 के नजदीक, 100 के नजदीक अगर कोई संख्या है और उस तरह से गुणा करना है तो बहुत आसानी के साथ गुणा कर सकते हैं। ये बात आपको अगर समझ में आई है, अच्छा लगा है, तो आप इसको आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट के माध्यम से हमको दे सकते हैं। अगर आपको कहीं से लग रहा है कोई सुझाव देना चाहते हैं हमको, तो आप सुझाव मुझे दे सकते हैं, मैं उसमें सुधार करूंगा। और आने वाले अगले वीडियो में मैं आपको बहुत धमाकेदार, बहुत छन्नाटेदार, खतरनाक वीडियो लेकर आऊँगा, जो इसको किसी को पल्ले नहीं पड़ता होगा उसको भी गणित के मामले में बहुत शानदार तरीके से वो भी जानकार हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। मैं तो उसको किसी को समझाया जा सकता है आसानी से और समझ लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।